नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम और मैं 26 जून 2020 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर के आया हूं। करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है लॉस एंजल्स, ऑप्शन बी है सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है लंदन। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स में भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। इसके पहले कुलाधिपति जो है वो बनाए गए हैं A. नागेंद्र को। ये प्रख्यात योग गुरु हैं, इन्हीं को इसका पहला कुलाधिपति बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, DTEE की शुरुआत नीति आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर की है। किस संस्था के साथ मिलकर की है। ऑप्शन ए है OECD, ऑप्शन बी है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी है सार्क, ऑप्शन डी है आसियान। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा OECD। OECD के साथ मिलकर DTE की शुरुआत की गई है। OECD क्या है? OECD जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यह एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है OECD। इसमें 36 देश है और मुख्यतः इसमें यूरोपियन देश ही हैं। और ये ध्यान रखना हो कि इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल है ये, और इसमें 36 देश हैं। इसी की एक संस्था है जिसका नाम है, इस संस्था का नाम है ITF, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। तो नीति आयोग जो है ITF, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिल करके ये DTEE शुरुआत की है। अगर ITF इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम नहीं है तो वहाँ पर OECD भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ध्यान रखना होगा कि वहाँ ITF है या OECD है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वह यह है इंडोनेशिया की सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी किस द्वीप पर अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया की सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी किस द्वीप पर अवस्थित है। ऑप्शन ए है जावा, ऑप्शन बी है सुमात्रा, ऑप्शन सी है बाली, ऑप्शन डी है बोर्नियो। तो इसका आंसर हो जाएगा जावा। जावा में ही ये इंडोनेशिया की सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी अवस्थित है। और ये हाल में चर्चा में इसलिए है कि पुनः इसका इरप्शन हुआ है और अगल बगल के इलाकों को खाली करा दिया गया है। और ये जो है इसके लोकेशन अगर हम देखें तो ये हमारा सुमात्रा आइलैंड है और उसके बगल में जो है वो हमारा जावा आइलैंड है। तो ये हमारा हो गया सुमात्रा और ये हमारा हो गया जावा आइलैंड। इसी जावा आइलैंड पे देखिए यहाँ पे ये माउंट मेरापी है। माउंट मेरापी कुल इंडोनेशिया में 130 एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो है। अब एक्टिव वोल्केनो उसको कहते हैं जिसमें समय समय पर इरप्शन होते रहता है। उद्गार की अवधि के आधार पर जो ज्वालामुखी है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है उद्गार की अवधि पर। एक है एक्टिव ज्वालामुखी। तो ये वो ज्वालामुखी होते हैं जिसमें समय समय पर जिससे उद्गार होता रहता है। लावा, जैसे कि लावा हो गया, गैस हो गया, राख हो गया, अन्य पदार्थ हो गया। विश्व में लगभग 600 प्रकार के सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें इटली का एटना है, सिसिली में स्ट्राम्बोली है, आइसलैंड का एल्यूसियन द्वीप समूह के है। ये सब सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रस्तुत ज्वालामुखी से तात्पर्य उस ज्वालामुखी से है कि अभी तो शांत है लेकिन निकट भविष्य में कभी भी वो फट पड़ सकते हैं। उस प्रकार की ज्वालामुखी को प्रस्तुत ज्वालामुखी या सोए हुए ज्वालामुखी कहा जाता है। और इसका अच्छा उदाहरण जो है इटली का विसुवियस है। इटली का विसुवियस जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तंजानिया का किलिमंजारो भी इसी प्रकार का एक ज्वालामुखी है।
तीसरा होता है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी कहा जाता है कि पूरी तरह से शांत हो चुके हैं और उसमें फिर से पुनः उद्गार की कोई संभावना नहीं है। इसके उदाहरण जो है ईरान का कोह सुलेमान, देमबंद आदि इसके उदाहरण हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्वी चीन सागर में अवस्थित सेनकाकू द्वीप किन दो देशों के बीच विवादित है? सेनकाकू द्वीप किन दो देशों के बीच विवादित है? ऑप्शन ए है चीन जापान, ऑप्शन बी है साउथ कोरिया एवं जापान, ऑप्शन सी है साउथ कोरिया एंड चीन, ऑप्शन डी है फिलीपींस एवं चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन एवं जापान। सेनकाकू द्वीप जो है चीन एवं जापान के बीच जो है विवादित है। और ये थोड़ा सा इसके मैप को समझे बिना इस प्रश्न का उत्तर देना थोड़ा कठिन होगा। तो ये देखिए, सिर्फ रटना पड़ेगा ऐसी स्थिति में। ये हमारा चीन है, चीन की अवस्थिति हम देख लिए। और यहाँ पर ये जो है जापान है, ये जापान है पूरा उत्तर में। ये जो है ये जापान है। इधर में हमारा ये जो है चीन है और यहाँ पे ये जो है ताइवान है। अब ये देखिए चीन से यहाँ पे यहीं पे जो है सेनकाकू आइलैंड है। ये सेनकाकू आइलैंड से एक द्वीप समूह है सेनकाकू। तो यहाँ से देखिए चीन से ये 330 किलोमीटर दूरी पर है, ताइवान से 170 किलोमीटर की दूरी पर है और जापान से 410 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये जो है ये एक ट्रायंगल जो तीनों का जो जंक्चर बनता है तीनों का इसी के बीच में है। और ये इस पर तीनों जो है अपना अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। ताइवान भी दावा प्रस्तुत करता है, चूँकि ऑप्शन में नहीं था इसलिए, ऑप्शन में ताइवान नहीं था इसलिए यहाँ पे शामिल नहीं किया गया। हम दो के बारे में चर्चा की है, चूँकि चीन और जापान को, लेकिन इसमें ताइवान भी है। तो ये लेकिन मुख्य विवाद जो है चीन और जापान के बीच ही है। अब ये क्यों है इसको समझना जरूरी है। हुआ यह है कि जब हम देखते हैं एक शब्द आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में EEZ। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वो बेस लाइन जो होता है हमारा, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल के बीच के तट से, मतलब बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल समुद्र की तरफ इसका विस्तार होता है और वो उसका डोमेस्टिक एरिया होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से जो भी हमें आर्थिक लाभ प्राप्त होता है वो सब GDP में शामिल होता है, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट होता है। अब हुआ यह है कि यहाँ ये जो है ये जो है अगर हम देखें तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ये चाइना का यहाँ से यहाँ तक है। ये देखिए चाइना का है, दिखाया हुआ है चाइना का। ये जापान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो ब्लू लाइन से दिखाया गया है। ये जापान का हो गया, जापान का हो गया। अब हुआ यह है कि देखिए ये एरिया जो है ओवरलैपिंग कर रहा है, ये एरिया ओवरलैपिंग कर रहा है ये एरिया, और इसी में यहीं पे सेनकाकू आइलैंड है। अब इस वजह से मुख्य रूप से चीन और जापान के बीच जो है इस बात को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया है सेनकाकू आइलैंड को लेकर के। और इसलिए ज़्यादा विवाद है क्योंकि सेनकाकू आइलैंड जो है वह प्राकृतिक खनिज से भरा हुआ है। यहाँ पर पेट्रोलियम का अकुत भंडार है, इसलिए दोनों अपना यहाँ पे दावा प्रस्तुत करते हैं। हालांकि 1972 ईस्वी से यह जो है सेनकाकू आइलैंड जो है जापान के पास है। और हाल में विवाद इसलिए उत्पन्न हो गया कि यहाँ पे कुछ प्रशासनिक फेरबदल किया गया है सेनकाकू आइलैंड के संदर्भ में, जिसको लेकर के चीन ने आपत्ति दर्ज कराई है। अब सेनकाकू आइलैंड को जो है जो नाम है वो अलग अलग देशों द्वारा अलग अलग तरीके से दिया जाता है। जैसे जापान जो है इसको सेनकाकू कहता है, वहीं चाइना जो है इसे दियायू कहा जाता है, दियायू चाइना दियायू। वहीं ताइवान जो है इसे टीआई कहा जाता है, ताइवान में इसे टीआईयू टाई कहा जाता है। तो ये तीन नाम जो है वह तीन देशों द्वारा अलग अलग दिया गया है। तो ये तीन नाम जो है तीन देशों के द्वारा अलग अलग दिया गया है। ये जो है जापान का नाम है, ये चीन के द्वारा दिया गया है और ये जो है ताइवान के द्वारा दिया गया है। अब
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा देश सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है? कौन सा देश सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा चीन। चीन जो है सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति की बात करें हम लोग, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में, तो उस समय जो है हमारा यहाँ पे हमारा यूएसए का स्थान आ जाता है। यहाँ पे हमारा हो जाता है यूएसए। प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में यूएसए का स्थान है। लेकिन अगर देश के संदर्भ में देखें तो सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन जो है वो होता है चीन में। और ये है कार्बन जो इमिटेड किया जाता है उसमें चाइना का प्रथम स्थान है, यूएसए का दूसरा स्थान है, इंडिया का तीसरा स्थान है और रशियन फेडरेशन का चौथा स्थान है। दोस्तों, आपको करंट में क्वेश्चन कम लग सकते हैं, कहीं कहीं आपको 15-20 क्वेश्चन मिलते हैं, यहाँ पे आपको 5, कभी कभी 7, अभी तो 5 ही मिल रहा है, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण घटनाक्रम नहीं घट रही है पेंडेमिक के चलते, इसलिए 5-6 हो जाता है। क्योंकि मैं यहाँ जो क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूँ अस्थाई नेचर के होते हैं, और अस्थाई नेचर के करंट पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपके एनर्जी को और समय को दोनों को बर्बाद करेगा। इसलिए आप अस्थाई नेचर के करंट पर ही अपना ध्यान दें। क्वेश्चन कम है उस पर ध्यान नहीं दें। अगर 5 क्वेश्चन भी हम करते हैं तो महीने का 150 क्वेश्चन हो जाता है। साल भर में अंदाजा लगा कितने क्वेश्चन हो जाए करंट के, जो रिवीजन करने के ख्याल से भी बहुत कठिन काम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।